क्या आपको पता है कि एक क्रिमिनल केस में बैलिस्टिक एक्सपर्ट कौन होते हैं और उनका क्या रोल होता है? देखिए, अगर हम बड़े ऑफेंसेस की बात करें, जैसे कि मर्डर वगैरह के केसेस में, जिन ऑफेंसेस को करने में किसी तरीके की बंदूक का इस्तेमाल किया गया हो या कोई गन का इस्तेमाल किया गया हो, उन केसेस में बैलिस्टिक एक्सपर्ट का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। बैलिस्टिक एक्सपर्ट की रोल की इम्पोर्टेंस हम इसी से देख सकते हैं कि एक रीसेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में, जिसका नाम है प्रीतिंदर सिंह एलियस लवली वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, क्रिमिनल अपील नंबर 1635 ऑफ 2010 डेटेड जुलाई 5, 2023। इस केस में ये मर्डर का केस था जिसमें मुजरिमों को ट्रायल कोर्ट ने सजा दी, हाई कोर्ट ने भी सजा दी, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उन मुजरिमों को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया, उनको जो है बरी कर दिया, क्योंकि बैलिस्टिक एक्सपर्ट का ओपिनियन लिया ही नहीं गया था स्टेट के द्वारा, और ये केस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे था जिसमें कोई आई विटनेस भी नहीं था। तो बैलिस्टिक एक्सपर्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है फॉरेंसिक एविडेंस के ब्रांच की, अगर हम बात करें केसेस को प्रूव करने में। आप किसी भी मर्डर केस की बात करें या अटेम्प्ट टू मर्डर केस की बात करें जिसमें गन का यूज़ किया गया होता है, अक्सर उसमें देखा जाता है कि गन में से जब भी देखिए कोई भी गन जब फायर की जाती है, अगर वो एक पिस्टल है तो उस गन में से जो कार्ट्रिज का जो शेल होता है वो गन में से निकलता है और वहीं पे जमीन पे गिर जाता है। तो जब भी किसी क्राइम को प्रूव करना होता है, जब भी हमें पता लगता है कि कोई क्राइम हुआ है, तो अक्सर पुलिस जो है क्राइम टीम को मौके पे बुलाती है और वो जो कार्ट्रिज का केस जो कि गिरा पाया गया होता है उसको हमेशा सीज कर लिया जाता है। और बाद में जब मुजरिम पकड़ा जाता है और जब मुजरिम अपनी डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में बता देता है कि वो गन जिसने उससे मर्डर किया वो उसने कहाँ छुपाई है, और जब वो गन भी बरामद हो जाती है तो उस गन को और मौके से मिले उस कार्ट्रिज केस को बैलिस्टिक एक्सपर्ट के पास भेजा जाता है और उससे ओपिनियन मांगी जाती है कि क्या इस गन से वो कार्ट्रिज केस चली थी या नहीं। देखिए, बैलिस्टिक एक्सपर्ट एक फोरेंसिक एक्सपर्ट होता है। उसका मेन काम ये रहता है कि जब भी उसको पुलिस वाले किसी क्रिमिनल केसेस में अगर कोई गन को और कार्ट्रिज को बेचते हैं तो उनका काम है कि वो उस चीज़ को बताएं कि क्या उस गन से वो कार्ट्रिज चली है कि नहीं। तो इस चीज़ को पता करने के लिए एक बैलिस्टिक एक्सपर्ट कैसे पता करता है कि वो कार्ट्रिज केस इसी गन से चली है कि नहीं। इसके लिए वो ये करते हैं कि उस गन से बैलिस्टिक एक्सपर्ट एक गोली चलाता है सबसे पहले तो, और जब वो गोली चलाने के बाद उस गोली का जो शेल गिरता है उस शेल को हम कह देते हैं कि स्टैंडर्ड सैंपल, और जो शेल कार्ट्रिज केस का जो शेल मौके से बरामद हुआ उसको हम कह देते हैं क्वेश्चन सैंपल। और उन दोनों शेल को, स्टैंडर्ड सैंपल और क्वेश्चन सैंपल, इन दोनों को बैलिस्टिक एक्सपर्ट माइक्रोस्कोप से देखता है, क्योंकि चली हुई कार्ट्रिज केस पे कुछ तरीके की मार्किंग्स आती हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊं तो जब एक गन को यूज करा जाता है, अगर वो एक पिस्टल है, तो जैसे ही ट्रिगर से गन को दबाया जाता है तो गन के पीछे एक हैमर होता है। वो हैमर जो है कार्ट्रिज के बैक साइड पे स्ट्राइक करता है। तो उस स्ट्राइक करने के बाद कार्ट्रिज की बैक साइड पे फायरिंग पिन मार्क बनता है, और क्योंकि कार्ट्रिज के अंदर जो पाउडर होता है वो पाउडर जलता है और उस पाउडर के जलने से ही उसके आगे एक जो बुलेट होती है वो चैम्बर से निकलती है। तो
जो कार्ट्रिज केस की बैक साइड पे फायरिंग पिन मार्क और उसी बैक साइड पे ब्रीच फेस मार्क और जो कार्ट्रिज की सिलेंड्रिकल साइड होती है उस पर भी कुछ तरीके की मार्किंग्स आती हैं, जैसे कि इजेक्टर मार्क, एक्सट्रैक्टर मार्क, चैम्बर मार्क या मैगजीन लिप मार्क। और जो बुलेट जब जो है निकलती है तो उस पे भी स्ट्रिएशन मार्क्स पड़ जाते हैं। तो जब भी बैलिस्टिक एक्सपर्ट को ये सारे रिकवर्ड कार्ट्रिज दिए जाते हैं जो कि मौके से बरामद हुए और जो उसने टेस्ट फायरिंग करके स्टैंडर्ड सैंपल निकाला, माइक्रोस्कोप से वो दोनों को कंपेयर करते हैं और बताते हैं कि जो इन स्टैंडर्ड सैंपल पे जो मार्किंग्स है क्या वो क्वेश्चन सैंपल से मिलती है कि नहीं। अगर वो दोनों मार्किंग्स मिल जाती है, इसका मतलब ये है कि जो टेस्ट फायरिंग की गई बैलिस्टिक एक्सपर्ट के द्वारा जिस गन से की गई उसी गन से जो क्वेश्चन सैंपल था, जो मौके से बरामद हुआ, जो सीन ऑफ क्राइम से मिला था, वो भी उसी गन से चला है, जिससे ये प्रूव हो जाता है कि ये मर्डर का ऑफेंस उसी गन से किया गया है। अभी हाल ही में मैंने एक मर्डर केस में बैलिस्टिक एक्सपर्ट की क्रॉस एग्जामिनेशन करी और मैंने ये देखा कि उस मर्डर केस में बैलिस्टिक एक्सपर्ट ने सिर्फ कुछ ही ओपिनियन दिया था, जैसे कि पीछे के फायरिंग पिन मार्क और ब्रीच फेस मार्क के बारे में तो मैचिंग का ओपिनियन दिया, लेकिन चैम्बर मार्क, एक्सट्रैक्टर मार्क, इजेक्टर मार्क और मैगजीन लिप मार्क के बारे में कोई ओपिनियन नहीं दिया था। तो एज ए डिफेंस काउंसिल मुजरिम के पक्ष से जो हम अगर लड़ते हैं तो इस तरीके से बैलिस्टिक एक्सपर्ट को चैलेंज करने के लिए हमें उनकी नॉलेज को पढ़ना पड़ता है, गन्स के बारे में पढ़ना पड़ता है और बैलिस्टिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट को उसके बाद उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन करके उसकी एविडेंशियरी वैल्यू को तोड़ना पड़ता है। और भी बहुत सारे तरीके से ओपिनियंस दिए जाते हैं, जैसे कि अगर एक बंदूक चली है, एक गन से फायरिंग हुई है, तो उसकी जो बैरल होती है, गन की जो बैरल होती है, उसमें पाउडर इकट्ठा हो जाता है जो कि प्रोपेलेंट कहलाया जाता है। उस पर भी बैलिस्टिक एक्सपर्ट को अपना ओपिनियन देना चाहिए। इसके अलावा उसको ये भी देखना चाहिए कि वो गन के अंदर कोई जाले वगैरह तो नहीं, क्योंकि अगर गन के अंदर जाले हैं तो वो इस बात से ये पता लगेगा कि ये गन तो बहुत टाइम से चली ही नहीं हुई। कार्ट्रिज केस को तो वो मैच करते ही हैं। दूसरी चीज़ जो बैलिस्टिक एक्सपर्ट और भी देखते हैं, जो कि बहुत बार देखा जाता है, कि अगर किसी को बहुत पास से गोली मारा जाए, अगर समझ लीजिए ये शरीर है और अगर 2-4 इंच दूर से ही गोली अगर चले तो जो चोट पड़ती है उस पर भी ब्लैकनिंग हो जाती है। उस जो एंट्री माउंट होता है जिससे बुलेट अंदर बॉडी के अंदर घुसी, उसके इर्द गिर्द काला जो है मार्क पड़ जाता है और टैटूइंग भी दिखती है, जो कि जो पाउडर निकलता है गन में से उसके कुछ बर्न्ड और अनबर्न्ड पार्टिकल्स शरीर के अंदर धंस जाते हैं, जो कि पास से गोली चले तभी होता है। और 1-2 इंच की दूरी से चले तो जो बंदूक की एंड जो जहाँ से गोली निकलती है वहाँ से कुछ थोड़ी आग सी भी निकलती है, तो बॉडी जल सी भी जाती है आसपास, जिसे हम सिंजिंग कहते हैं, स्कॉर्चिंग भी कहते हैं। तो ये स्कॉर्चिंग, सिंजिंग, ब्लैकनिंग, टैटूइंग, ये टर्मिनल बैलिस्टिक के ओपिनियंस के अंदर आते हैं। और जो कार्ट्रिज केस को मिलाना के काम होता है और जो प्रोपेलेंट वगैरह जितने भी ओपिनियन गन के रिगार्डिंग में दिए जाते हैं वो एक बैलिस्टिक एक्सपर्ट के द्वारा दिए जाते हैं, जो कि कोर्ट में प्रूव करता है एक मर्डर केस को सॉल्व करने के लिए। तो इस तरीके से बैलिस्टिक एक्सपर्ट का मर्डर केसेस में कोर्ट के अंदर यूज़ किया जाता है। थैंक यू।